अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन इन रोल ऑफ साइंस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। यानी कि हमने इसमें जो दो मेजर साइंटिस्ट थे हमारे उनको कवर किया है। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट हैं इब्नुल हैसम। अब हम आज इनका टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इनके काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कहें कि आपको उन्हें डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि इब्नुल हैसम के ज्यादा काम जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। वो बहुत बड़े फिजिस्ट थे। मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि आपने ये जो डेट हैं, ये दोनों डेट्स जो हैं ये आपने याद रखनी। 5 साइंटिस्ट हैं तो आपने पांचों की याद रखनी, ठीक है। 965 में पैदा हुए हैं और 1039 में इनकी डेथ हुई है, ये आपको याद होना चाहिए। इब्नुल हैसम जो है स्टूडेंट्स, उनका पूरा नाम था अबुल हसन अल बसरी। अबुल हसन अल बसरी उनका पूरा नेम है, ये भी आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम उनके कामों की बात करें तो यूरोप में इनको अल हेज़न के नाम से जाना जाता है, यानी कि मगरिब में उनको अल हेज़न के नाम से जाना जाता है। इब्नुल हैसम का उन्होंने हेज़न कर दिया है। आपके काम है इनर्शिया पे, पिन होल कैमरा पे, लेंस, मिरर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे। इनर्शिया स्टूडेंट्स, आप अगर आपने छोटी क्लासेस में फिजिक्स को ध्यान से पढ़ा, जो फिजिक्स का पोर्शन होता था साइंस की बुक में, कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया कहा जाता है कि इनर्शिया एक रेजिस्टिव फोर्स है, और हम कहते हैं एक मज़ाहमत, यानी कि अगर एक बॉडी हरकत कर रही है तो अगर वो रुकना चाहती है तो उसको जो चीज रुकने नहीं देती वो इनर्शिया, और अगर एक चीज रुकी हुई है वो हरकत करना चाहती है, वो चीज जो उसको हरकत नहीं करने देती वो इनर्शिया। इनर्शिया की असल अगर डेफिनेशन की जाती है वो एक रेजिस्टिव फोर्स है, मज़ाहमत करती है, ठीक है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की मज़ाहमती फोर्स है, और हम कहते हैं कि एक बॉडी का जितना मैस होता है वो उतना ही इनर्शिया प्रोड्यूस करता है। किसी भी जिस्म का मैस उसके इनर्शिया की पैमाइश है। इनर्शिया के लिए आपके लिए इतना ही जानना है काफी है कि इनर्शिया एक रेजिस्टिव फोर्स है जो अपनी स्टेट या कंडीशन को बदलने नहीं देती। अगर एक मूविंग बॉडी रुकना चाहती है तो इनर्शिया उसको उस टाइम इनर्शिया एक्ट करेगी, उसको रुकने नहीं देती। और अगर एक बॉडी जो रेस्ट की हालत में है वो हरकत करना चाहती है तो इनर्शिया उसको हरकत नहीं करने देती। तो एक रेजिस्टिव फोर्स है इनर्शिया। बाद में न्यूटन ने इनर्शिया को अपने जो लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन, उसमें यूज किया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था इनर्शिया का सबसे पहले वो इब्नुल हैसम ने दिया था। पिन होल कैमरा है। सबसे पहले आपने पिन होल कैमरा के बारे में बात की। स्टूडेंट्स, पिन होल कैमरा वो होता है जिसके अंदर लेंस नहीं यूज होता, एक सिंपलेस्ट सा कैमरा होता है जिसमें एक स्मॉल सा अपर्चर होता है। स्टूडेंट्स, अपर्चर की बात करें तो यहाँ पे मैं छोटा सा ब्लॉक आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। पिन होल कैमरा मैंने आपको बता दी, एक सिंपल सा कैमरा होता है जिसके अंदर कोई लेंस नहीं होता, एक स्मॉल सा होल है, ठीक है। इसके अंदर ये एक हमारे पास एक बॉक्स है, तो ये जो स्मॉल सा होल है जिसमें से लाइट, आपने अपने मोबाइल के कैमराज में ये देखा होगा कि वो जो सामने की तरफ जो लेंस होता है उसमें छोटा सा सुराख नजर आता है आपको, जहां से लाइट उसके अंदर एंटर कर सकती है, उसको उसका अपर्चर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये होल, इसमें से लाइट अंदर एंटर करेगी, ठीक है। ये एक बॉक्स है, एक छोटा सा बॉक्स है। हम कहते हैं कि अपर्चर जो है छोटा सा सामने, ये अपर्चर है, इसके अंदर लाइट आएगी, ठीक है। सामने अगर कोई भी इमेज है बॉक्स की दूसरी साइड पे, स्टूडेंट, इसका इमेज बनेगा लेकिन इन्वर्टेड। ये सिंपल सी एक टेक्निक थी जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई थी। पिन होल कैमरा वो कैमरा है जो विदाउट लेंस है, जिसमें एक छोटा सा स्मॉल सा बारीक सा सुराख किया जाता है जिसको अपर्चर बोलते हैं। लाइट उससे एंटर होती है और किसी भी बॉडी का इमेज जो है वो उस बॉक्स के जो दूसरी साइड है उस पर इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। यानी कि अगर हम कहें कि सबसे पहले जो कैमरे का आइडिया था वो इब्नुल हैसम ने दिया। आपने लेंस और मिरर्स पे काम किया है। स्टूडेंट्स, लेंस और मिरर्स के बारे में आप पढ़ते आए हैं, सुना आपने। मिरर की आपको पता है
एक साइड जो होती है कोटेड होती है और पॉलिश होती है, और लेंस के आर पार आप देख सकते हैं, जैसे मेरे ग्लासेस हैं ये लेंस हैं, इसमें आर पार नजर आ रहा है, कोई दोनों साइड जो है वो क्लियर है। लेंस और मिरर्स के बारे में, लेंस की टाइप है, कॉन्वेक्स है, कनकेव है, उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं लाइट से रिलेटेड, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन होता है कि अगर एक चीज, एक लाइट की रे आकर किसी बॉडी की सरफेस से टकराती है, तो वो टकराने के बाद उससे बाउंस बैक यानी कि वापस जाती है और उसका इमेज क्रिएट कर देती है। यानी कि हम कहते हैं कि एक सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, लाइट की एक रे आती है, इसकी सरफेस से टकराती है और उसी एंगल से वापस चली जाती है। इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहते हैं किसी रे का, लाइट की रे का एक बॉडी से टकराकर वापस उसी मीडियम में चले जाना। यहाँ पे एयर था ना मीडियम स्टूडेंट, हवा से फिर दोबारा एयर में चली गई, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से इमेजेस बनते हैं, जो अक्स बनते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनते हैं। वो जो शीशे में हम अपना अक्स देखते हैं, पानी में देखते हैं, वो सब रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि आप, क्योंकि आप इस क्लास में हैं, आपको ये चीजें आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको इसकी समझ होनी चाहिए। अगला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है रिफ्लेक्शन से। रिफ्रैक्शन के बारे में कहा जाता है स्टूडेंट्स के, ये देखें मैं एक बनाती हूँ, ये एक वाटर का टैंक है, इसमें पानी है, ये वाटर है और ये है। एक लाइट की रे इधर से आएगी और जब इसमें आएगी तो थोड़ी सी, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट की रे एंटर होती है तो वो जरा सा जो अपना ओरिजिनल पाथ है उससे टिल्ट कर जाती है, मुड़ जाती है। तो हम कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन है। जब एक लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो जो है वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट से लाइट के बारे में, क्योंकि आपने लाइट पे बहुत काम किया, लाइट को ऑब्जर्व किया, तो ये आपने दिए थे, आपने बताया कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। आपकी बहुत फेमस बुक है किताबुल मनाजिर, जो कि लाइट पे लिखी गई और लाइट की प्रॉपर्टीज पे ही लिखी गई। किताबुल मनाजिर आपकी बुक है, एमसीक्यू आ सकता है स्टूडेंट्स ये, और ये इसके बारे में ये आपने बात याद रखनी है कि जो किताबुल मनाजिर है वो लाइट से रिलेटेड और लाइट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ये जो भी हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा है ये लाइट की प्रॉपर्टीज ही है। पिन होल कैमरा भी लाइट की प्रॉपर्टी को ही यूज किया जाता है, उसमें एक यूनिक आइडिया था अपर्चर का, वो भी आपने यूज किया। हमने इनर्शिया जैसा एक बहुत, जो कहते हैं फिजिक्स के जो फंडामेंटल आइडियाज हैं उसमें एक जो है आइडिया, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, वो भी आपने दिया। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, समझ के, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक की समझ आई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।